हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मुलान एकेडमी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनके को सत सत नमन। आइए हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। शिवाजी महाराज का जो जन्म था वो 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी राजे भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव 1674 में रखी थी और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। इन्होंने राजकाज की भाषा के रूप में मराठी और संस्कृत को रखा तथा जो इनका जन्मोत्सव है हम सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मनाया गया था। शिवाजी राजे भोसले का एक उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो है सर्वप्रथम रोहिंदेश्वर दुर्ग पर अपना अधिकार किया। रोहिंदेश्वर दुर्ग को, जो ये आपके सामने फोटो है, इसको रोहिड़ा दुर्ग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में तोड़ने के दुर्ग पर विजय प्राप्त की, फिर राजगढ़ के किले को जीता, फिर जो है चाकण के दुर्ग को जीता और फिर कोंडाना दुर्ग को जीता। और कोंडाना दुर्ग के युद्ध के समय इनके जो एक सेनापति थे तानाजी मालुसुर्री, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इन्हीं की याद में, इन्हीं के मान सम्मान में जो कोंडाना दुर्ग था इसका नाम सिंहगढ़ रख दिया गया। फिर 1647 तक चाकण से लेकर नीरा तक के भूभाग पर इनका आधिपत्य हो गया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह इनसे इतने परेशान हुए और इन्होंने क्या किया कि धोखे से शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया, जिसके बाद शिवाजी और आदिल शाह सुल्तान में एक वार्ता हुई, संधि वार्ता, जिसमें यह कहा गया कि शिवाजी राजे बीजापुर पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे तो हम उनके पिता को वापस छोड़ देंगे। तो जो है शिवाजी राजे ने यह शर्त मान ली और उन्होंने बीजापुर पर आक्रमण नहीं किया और उनके अपने पिता को छुड़वा लिया। बाद में इन्होंने अपनी शक्ति को दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ाया और सतारा पर जावली नामक जो जागीरी थी उस पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन 1956 में बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उनकी मृत्यु के बाद बीजापुर पर औरंगजेब ने आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहा, लेकिन शिवाजी ने भी फिर उस पर आक्रमण किया और अपना आधिपत्य जमाना चाहा। दोनों का मतभेद हुआ, जिससे औरंगजेब शिवाजी से बहुत नाराज हुआ और उनके साथ युद्ध करने को उत्सुक हुआ। लेकिन उसी समय औरंगजेब के पिता शाहजहां की मृत्यु हो गई और वो दक्षिण भारत से चला गया। दक्षिण भारत से जाने के बाद जो है बीजापुर दुर्ग जो आपके सामने है, इस पर शिवाजी का अधिकार हो गया और उसके साथ ही कोंकण दुर्ग पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और इसके साथ ही शिवाजी के पास 40 दुर्गों के मालिक बन गए थे। बाद में जब औरंगजेब वापस जो है दिल्ली पर फतेह हासिल करके वापस उसने शिवाजी की ओर ध्यान दिया, तब उसने देखा कि शिवाजी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। तो उसने शाइस्ता का नाम के एक सेनापति के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसने शिवाजी पर जो आक्रमण किया, लेकिन उसको हार का सामना करना पड़ा। बाद में 1664 में शिवाजी राजे भोसले साहब जो हैं, इन्होंने सूरत को लूटना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इनके पास जो धन की कमी हो रही थी, औरंगजेब से लड़ने के लिए उचित मात्रा में हथियार उपलब्ध नहीं हो रहे थे, उनको वो सारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उन्होंने सूरत में जो है धनाढ़ जो वर्ग था उसको लूटना प्रारंभ कर दिया। इससे औरंगजेब और नाराज हो गया और उसने शिवाजी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसमें शिवाजी राजे भोसले के जीते हुए 23 किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी के पास केवल 12 जो है किले ही रहे थे। बाद में शिवाजी राजे भोसले के इसमें एक और शर्त रखी गई कि शिवाजी राजे भोसले मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, लेकिन शिवाजी ने इसके लिए मना कर दिया और उनकी जगह संभोजी को, उनके पुत्र संभोजी को दरबार की खिदमत के लिए रखा गया था।
शिवाजी राजे भोसले जो थे, उनके राज जो एक मंत्रियों की परिषद थी, उस मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा गया, और मंत्रियों के जो प्रधान था उसको पेशवा कहा गया जाता था, और वित्त और राजस्व वालों को आमत्य कहा गया जाता था, और विदेश मंत्री जो थे उनको सुमंत कहते थे। और शिवाजी राजे भोसले के जो है राजकार्य में जो मुद्रा प्रयोग में ली जाती थी वो अष्टकोणीय मुद्रा थी, और अष्टकोणीय मुद्रा पर संस्कृत में कुछ श्लोक लिखा हुआ था। एक प्रतिपंचद्र लेखिव वधिर विष्णु विश्व वंदिता शाह शुनु शिवशेखा मुद्राम भद्राई राजते, इस प्रकार कुछ ऐसा श्लोक लिखा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह है, जैसे प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चंद्रमा जिस प्रकार बढ़ता है, उसी प्रकार पूरी विश्व में वंदनीय शाहजी के पुत्र शिवाजी की यह मुद्रा लोक कल्याण के लिए ही विराजमान है। इस प्रकार का इसका अर्थ हुआ। और फिर शिवाजी राजे 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन एक और बात, फिर से शिवाजी महाराज को शत शत नमन करते हुए एक और बात, अगर आप अभी तक स्काई वन प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए मुलान एकेडमी ऐप और एक कदम अपने भविष्य निर्माण के लिए बढ़ाइए। धन्यवाद।